अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? ध्यान देने वाली बात यह है हमारा कि जो है 9% की हानि पर वो उस वस्तु को कितने में बेचता है, यानी 105 रुपए में बेचता है। 9% की हानि पर वो उस वस्तु को 105 रुपए में बेचता है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? कि जो हमारा 30% है, इसको इस पर लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? ठीक। जैसे अब मान लो 9% यानी 9/100, 30% यानी 30/100, यानी यहाँ पर कह रहा है कि सीपी आपका दोनों में 100 ही होगा। सीपी जो है आपका दोनों में 100 ही होगा, तो मान सकते हैं कि आरंभ क्रय मूल्य, यानी आईसीपी, इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100, इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100। और कह रहा है कि पहले हमको 9% की हानि होती है, यानी 9% माइनस 9%, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा आईएसपी, इनिशियल कॉस्ट प्राइस 91 यूनिट। 91 यूनिट कह रहा है कि 105 रुपए है। 91 यूनिट कह रहा है 105 रुपए है। और यहाँ पर 30% का लाभ होता है, 30% का लाभ होता है, यानी 130 यूनिट, 130 यूनिट कह रहा है। तो अब यहाँ पर एक यूनिट का पहले निकालो, एक यूनिट बराबर 105/91। ठीक, 105/91। अब यहाँ पर कुछ संख्याएं कटेंगी, 13×7=91, 13×130। ठीक, अब यहाँ पर देखो भाई, आ जाएगा 10×105 करेंगे तो 150 आ जाएगा बटे 7। जब 7 से इसको हम काटेंगे, 7×1=7, 7×3=3 बचेगा, 7×5=35, यानी 150 रुपीज। कितना आ जाएगा? 150 रुपीज। 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को हमको कितने में बेचना पड़ेगा? 150 रुपीज पर। कितने में? 150 रुपीज पर हमको उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। ठीक, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो समझ में आया हो, क्लास समझ में आई हो, तो आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।